प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृता। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी विषय संस्कृत में अभ्यास मॉडल हल प्रश्न पत्र की जो श्रृंखला चल रही है उसी के तहत आज हम फिर अभ्यास मॉडल हल प्रश्न पत्र को हल करते हैं। आइए समय न लेते हुए हम लोग सीधा प्रश्न पर देखते हैं और उत्तर देते हैं। प्रश्न नंबर 1, शिशु शब्द का तृतीय एक वचन रूप होगा। ऑप्शन ए शिशुनेन होता है कि शिशवेन होता है कि शिशुना होता है कि शिशुवना होता है। तो प्रश्न नंबर 1 में हम देखें तो विकल्प हमारा सी सही होता है, शिशुना होता है। शिशु शब्द तृतीय का एक वचन जो होता है वह शिशुना बनता है। प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 को देखें तो प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि दधि शब्द का पंचमी एक वचन का रूप होगा। ऑप्शन ए दधना होगा, बी दध्या होगा, सी दध्य होगा और डी दधनो होगा। तो प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पे देखें तो पंचमी विभक्ति का एक वचन पूछ रहा है। तो पंचमी विभक्ति एक वचन में दधि शब्द का रूप दधना बनता है। कौन बनता है? दधना। तो प्रश्न नंबर 2 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि तेन सह ... भाषितवान उपयुक्त पद का चयन करें। ऑप्शन ए बालिका, बी माता, सी पिता और डी कह रहा है कि वयम। तो प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि यहाँ पे उपयुक्त पद का चयन करना है। तो तेन सह बालिका भाषितवान की माता भाषितवान की पिता की वयम होगा। तो प्रश्न नंबर 3 में विकल्प हमारा तीसरा सही होता है कि तेन सह पिता भाषितवान उपयुक्त पद में पिता होगा। प्रश्न नंबर 3 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि मति शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप होगा। ऑप्शन ए मतिनाम होगा, बी मतिराम होगा, सी मतिनाम होगा और डी कह रहा है कि मत्यानाम होगा। तो प्रश्न नंबर 4 में देखें तो मति शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप बनता है मतिनाम। प्रश्न नंबर 4 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि ज्ञा धातु लोट लकार उत्तर पुरुष बहुवचन में रूप होगा। ऑप्शन ए जानाम होगा कि जानाम होगा कि ज्ञाताम होगा कि जानीम होगा। तो ज्ञा धातु है, लोट लकार है, उत्तर पुरुष बहुवचन में रूप पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 5 में देखें तो ज्ञा धातु में बनता है क्या? जानाम। प्रश्न नंबर 5 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि ... राजा प्रतिवसितः समः उपयुक्त पद का चयन करें। ऑप्शन ए केंचितः, बी कश्चित, सी कतिचित और डी कह रहा है केचित। तो राजा प्रतिवसितः समः उपयुक्त पद का चयन करना है तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? तो केनचित, कतिचित, केचित। अब यहाँ पे केनचित, कतिचित और केचित न कश्चित। बहुत पुराने ज़माने से हम लोग छोटे छोटे थे तो पहले ही वो खिस्सा उसा होता था, जब खिस्सा कहानी सुनाते थे हमारे दादी उदी लोग। तो एगो राजा रहना तो कहीं एगो राजा रहे तो कौन राजा मन नाव नहीं है। तो उसी तरह होता है कश्चित राजा प्रतिवसति सम, कोई राजा निवास करते, यही बात है। तो प्रश्न नंबर 6 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा क्या दी है? वक्रोक्ति काव्य जीवितम, काव्यास्यात्मा ध्वनि, वाक्यम रसात्म काव्यम या मर्यार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो पंडित राज जगन्नाथ जी ने काव्य की परिभाषा दी है कि काव्यम रसात्मक काव्यम, नहीं माफ कीजिएगा, लिखा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम। पंडित जगन्नाथ ने क्या बताया कि काव्य की परिभाषा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम। प्रश्न नंबर 7 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 8 है तो 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्याकरण को शब्दानुशासन सर्वप्रथम किसने कहा? पाणिनि ने कहा,
कि कात्यायन ने कहा, कि पतंजलि ने कहा, कि भर्तृहरि जी ने कहा। तो भर्तृहरि जी की 3 रचनाएं हैं, नीति शतक है, श्रृंगार शतक है, वैराग्य शतक है। लेकिन व्याकरण की बात करें तो इनकी अभी एक व्याकरण की रचना है वाक्य पद्यम। इनका क्या है, वाक्य पद्यम है। कात्यायन जी वार्तिकों का मतलब प्रयोग के मन वार्तिक बनाए हैं, इसीलिए इनके वार्तिककार भी कहा जाता है। पतंजलि की रचना महाभाष्य है और पाणिनि जी की रचना तो आप सब विदित ही होंगे, अष्टाध्यायी है। तो अष्टाध्यायी को ही शब्दानुशासन भी कहा जाता है। लेकिन कहा किसने, यही पूछ रहा है, तो यह पतंजलि जी ने कहा। किसने, पतंजलि ने कहा। व्याकरण को शब्दानुशासन सर्वप्रथम किसने कहा, तो पतंजलि ने। प्रश्न नंबर 8 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि पाणिनीय शिक्षा में कितने वर्ण बताए गए हैं, 62, 63, 64, 61 की 60। तो प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 9 में देखें तो पाणिनीय शिक्षा में कितने, तो 63 भी होते हैं, 64 भी होते हैं। तो बाबूराम सक्सेना और स्पेशल यूपी टीजीटी पीजीटी में 63 में, तो इसे 64। तो प्रश्न नंबर 9 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है, आदि पर्व में, कि अनुशासन पर्व में, कि भीष्म पर्व में, कि शांति पर्व में। तो प्रश्न नंबर 110 और 110 का सही विकल्प यही है कि महाभारत जो है वह भीष्म पर्व से लिया गया है। किसमें, भीष्म पर्व से। प्रश्न नंबर 10 का विकल्प हमारा सी सही होता है। महाभारत जो होता है यह हमारा मतलब सबसे बड़ा काव्य है। इसमें लगभग 1000 श्लोक हैं। इसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी होते हैं। तो उसमें पर्वों में यह विभक्त है, और तो पर्वों में जब विभक्त है तो वही पूछ रहा है गीता महाभारत के किस पर्व से, तो भीष्म पर्व से। प्रश्न नंबर 10 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 11, तो कह रहा है कि अष्टाध्यायी के अनुसार धातुओं की संख्या कितनी है, 4000 है, कि 1550 है, कि 5020 है, कि 1944 है। तो अगर देखा जाए तो अष्टाध्यायी में के अनुसार कुल सूत्र माना जाता है तो लगभग 4000 माना जाता है। लेकिन यह पता है धातुओं की संख्या पूछ रहा है, तो धातुओं की संख्या कुल 1944 है। कितनी है, 1944। प्रश्न नंबर 11 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 13, और प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है कि भाषा शिक्षण की विधि है। और देखिए हम इसमें भूल नहीं रहे हैं, इसमें प्रिंट नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 12 प्रिंट नहीं हुआ है तो ये डायरेक्ट 13 आ गया है। तो प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है कि भाषा शिक्षण की विधि है, अनुकरण विधि है, कि अभ्यास विधि है, कि रचनात्मक विधि है, कि उपयुक्त में सभी है। तो अब देखना है प्रश्न नंबर 13 में, तो देखिए भाषा जो है शिक्षण की विधि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो अनुकरण भी विधि है। जबकि भाषा जो आप कुछ कहते हैं किसी को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ मौखिक भाषाएं होती हैं, कुछ तो आप इशारे से भी बता सकते हैं, अनुकरण भी करवा सकते हैं, अभ्यास विधि भी होती है, संरचनात्मक विधि, अर्थात यहाँ पे सभी माना जाएगा। प्रश्न नंबर 13 में विकल्प हमारा डी सही है। अब प्रश्न नंबर 14 में पूछ रहा है कि पृथा पुत्र कौन है। पृथा पुत्र कौन है, तो पृथा किसे कहा जाता था, तो कुंती को ही कहा जाता था। तो कुंती के कितने पुत्र थे, तो कुंती के 5 पुत्र थे, मगर माने जाते हैं 5 पुत्र, सही तो उसके 3 पुत्र हैं। माता कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, जो वह शक्तियों से प्राप्त की थी। और माता माधुरी के तन से पैदा हुए 2 पुत्र हैं, नकुल और सहदेव। और जब उनको श्राप मिलना होता है पांडु जी को, तो वहीं से यह लोगों की उत्पत्ति होती है। तो उनके 2 पुत्र, कुल पृथा पुत्रों में तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कृष्ण थे, कि द्रोण थे, कि दुर्योधन थे, तो अर्जुन का नाम आया। तो पृथा पुत्र अर्जुन को ही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि गीता में कुल अध्याय एवं श्लोक हैं। 18 अध्याय तो सही है, इसमें भी 18 अध्याय दिया है। तो पहले अध्याय देखें तो सामान्यतः सबको जानकारी है ये है कि गीता में कुल 18 अध्याय हैं। तो सी विकल्प और डी विकल्प तब कट जाएंगे। अब श्लोकों की संख्या दिया है तो ऑप्शन ए में है कि 650 श्लोक हैं और बी करा कि 700 श्लोक हैं। तो 15 नंबर प्रश्न में देखें तो गीता में
टोटल 700 श्लोक हैं। 18 अध्याय हैं या 700 श्लोक हैं। प्रश्न नंबर 15 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 16 में देखा जाए तो कह रहे हैं काम से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध, लोभ, मोह, ध्यान। तो काम से क्या उत्पन्न होता है? तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम में तो बड़े बड़े लीला हो गए, बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। काम से क्या उत्पन्न होता है? तो क्रोध। लोभ, मोह, ध्यान नहीं होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 16 में विकल्प हमारा पहला सही होता है। प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है कि नौ पालास वनम पूरः, इनमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है कि यमक अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि श्लेष अलंकार है? प्रश्न नंबर 17 में देखा जाए तो नौ पलास देखो पलास 2 बार आया है और इसका अर्थ अलग अलग है, तो इसमें यमक अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 17 में विकल्प हमारा बी सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है कि दूरदर्शन का शिक्षण में उपयोग करते हैं। शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध लेखन में, शुद्ध श्रवण में, उपयुक्त सभी में। तो प्रश्न नंबर 18 में देखा जाए तो दूरदर्शन, जैसे दूरदर्शन है कि जब ऑनलाइन आप लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो दूर दूर से लोग कहाँ से लोग देख रहे हैं, तो दूरदर्शन का शिक्षण में उपयोग शुद्ध उच्चारण में भी होता है, शुद्ध लेखन में भी होता है और शुद्ध श्रवण में भी होता है। प्रश्न नंबर 18 में विकल्प हमारा डी सही होता है, उपयुक्त सभी। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 19। और प्रश्न नंबर 19 में पूछ रहा है कि गीता को कर्म प्रधान मानते हैं। ऑप्शन ए श्री रामानुजाचार्य, बी शंकराचार्य, सी बाल गंगाधर तिलक और डी वल्लभाचार्य। तो प्रश्न नंबर 19 में गीता को कौन कर्म प्रधान मानते हैं? तो इसमें दिया है विकल्प 4 गो और 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? तो कर्म प्रधान बाल गंगाधर तिलक मानते हैं। प्रश्न नंबर 19 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 20 में कह रहे हैं कि बहुदोषा ही सरवरी, यह उक्ति किस ग्रंथ की है? मृच्छकटिकम की है कि मुद्रा राक्षसम की है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की है कि नलचंपू की है? तो प्रश्न नंबर 20 में देखें तो बहुदोषा ही सरवरी यह सूक्ति मृच्छकटिकम की है। मृच्छकटिकम महाकवि शूद्रक द्वारा विरचित है और मृच्छकटिकम का आधार भास का नाटक चारुदत्त है। और ये प्रश्न नंबर 20 में मृच्छकटिकम के से ही यह सूक्ति ली गई है। तो बहुदोषा ही सरवरी यह सूक्ति किस ग्रंथ की है? तो मृच्छकटिकम की है। प्रश्न नंबर 20 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब देखें प्रश्न नंबर 21। तो कह रहा है कि प्र उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, जिसमें प्र उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो प्रकार है कि प्रभेद है कि प्रथम है कि प्रयास है? तो प्रश्न नंबर 21 में देखें तो प्र उपसर्ग पूर्वक आकार तो प्रकार हुआ, प्र उपसर्ग पूर्व भेद तो प्रभेद हुआ, अब प्र उपसर्ग पूर्व अभ्यास आयास हो तो प्रयास। तो यहाँ पे प्रथम नहीं है, प्रथम जो है प्रथम, इसमें प्र उपसर्ग नहीं, अथम प्रथम होता नहीं है। तो प्रश्न नंबर 21 में विकल्प हमारा सी सही होगा कि प्रथम जो है यही नहीं है, ऑप्शन सी सही है। अब बात करें प्रश्न नंबर 22। तो 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चारुदत्त के घर से बसंत सेना के आभूषणों की चोरी करने वाला है। चारुदत्त के घर से बसंत सेना के आभूषण की चोरी किसने किया? आप जानते हैं तो विकल्प देखिए और बताइए कि आर्यक करता है कि पालक करता है कि सर्विलक करता है कि सकार करता है? तो प्रश्न नंबर 22 में देखा जाए कि चारुदत्त के घर से बसंत सेना के आभूषणों की चोरी सर्विलक करता है। कौन करता है? सर्विलक करता है। तो प्रश्न नंबर 22 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 23। और प्रश्न नंबर 23 में पूछ रहा है कि यथा गौ तथा गवयः, यह वाक्य किस प्रमाण से संबद्ध है? अनुमान से है कि आगम से है कि उपमान से है कि प्रत्यक्ष से है? तो प्रश्न नंबर 23 में देखें तो यथा गौ तथा गवय यह वाक्य किस प्रमाण से? तो उपमान से है। किससे है? उपमान से है। प्रश्न नंबर 23 का विकल्प हमारा सी सही होता है।
अब हम देखें प्रश्न नंबर 24। तो प्रश्न नंबर 24 में कह रहे हैं कि स्वागतम पद में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आप सब लोग जानते होंगे कि स्वागतम में कौन सा उपसर्ग लगता है। तो इसमें का ज़्यादा घूमे बस सु उपसर्ग लगता है। सु धन आगतम बराबर स्वागतम। प्रश्न नंबर 24 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 25 देखें तो प्रश्न नंबर 25 में है कि तर्क भाषा किस दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। तर्क भाषा किस दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। वैशेषिक दर्शन का है कि न्याय दर्शन का है कि वेदांत दर्शन का है कि सांख्य दर्शन का है। प्रश्न नंबर 25 और प्रश्न नंबर 25 में देखा जाए तो तर्क भाषा दर्शन जो है यह न्याय दर्शन का है। मित्रों यह वीडियो यूपी टीजीटी पीजीटी वालों के लिए एकदम स्पेशल है। आप टीजीटी वाले हैं यूपी टीजीटी में तब भी आप वॉच कर सकते हैं और पीजीटी में तब भी आप वॉच कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि दमयंती कथा के लेखक हैं। दमयंती कथा के लेखक हैं। ऑप्शन ए विशाख दत्त हैं, बी शूद्रक हैं, सी त्रिविक्रम भट्ट हैं और डी कह रहा है कि श्री हर्ष हैं। तो दमयंती कथा के लेखक पूछ रहा है और ऑप्शन दिया है कि इसमें से कौन सा कवि है, कौन सा लेखक हैं। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे त्रिविक्रम भट्ट हैं। दमयंती कथा का त्रिविक्रम भट्ट हैं। प्रश्न नंबर 26 में विकल्प हमारा सी सही होता है। त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू की रचना की है। इनकी दो रचना है, मदालसा चंपू और नल चंपू। तो नल चंपू में भी यह राजा नल और दमयंती के पड़े कथा का वर्णन मिलता है और उसके बाद श्रीहर्ष की रचना है नैषधीय चरितम, उसमें भी इन्हीं दोनों का वर्णन मिलता है। हमारी मैम ने जब क्लास डाला था तो उसमें किसी मित्र ने कमेंट किया था कि प्रश्न नंबर वासुदत्ता, अच्छा बताइए वासुदत्ता और उदयन अलग अलग हैं। वासुदत्ता उदयन, स्वप्न वासुदत्ता के नायक हैं उदयन और नायिका है वासुदत्ता। तो उसी प्रकार अगर यहाँ पे दमयंती कथा कहें चाहे नल कथा कहें, बात तो एक ही होगी। चाहे राजा नल हो, दमयंती हो, चाहे दमयंती हो, चाहे नल हो तो उदयन हो, चाहे वासुदत्ता हो। तो जो उज्जैनी में जो बात चलती है अवंती में, तो अवंती में वह उदयन कथा ही है। चूँकि बताया जाता है मेघदूत में उदयन कथा ही है, तो उदयन कथा वह बताई है, तो बता नहीं वासुदत्ता भी है। वासुदत्ता उदयन अलग नहीं है, दोनों एक ही ग्रंथ के वह नायक नायिका हैं। ठीक उसी प्रकार त्रिविक्रम भट्ट जी जो दमयंती कथा को इसमें बता रहे हैं, दमयंती कथा का वर्णन श्रीहर्ष जी के नैषधीय चरितम में भी है। तो अपना अपना वर्णन है, अपने अपने कवि हैं, अपने अपने मत के अनुसार लोग बताते हैं। तो प्रश्न देखिए दमयंती कथा के लेखक पूछ रहा है त्रिविक्रम भट्ट है। प्रश्न 26 में विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 27 और प्रश्न नंबर 27 में कह रहे हैं कि न्याय के षोडश पदार्थों में परिगणित नहीं है। ऑप्शन ए आत्मा, बी प्रमाण, सी तर्क और डी वितंडा। तो न्याय के 16 पदार्थों में किसकी गणना नहीं होती है। प्रश्न नंबर 27 में तो न्याय तो प्रमाण है ये है, वितंडा है ये है, तर्क है, आत्मा की गिनती नहीं होती है। तो न्याय में आत्मा कहाँ से आएगा। प्रश्न नंबर 27 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 28 और प्रश्न नंबर 28 में कह रहे हैं कि भाषा उत्पत्ति के रणन सिद्धांत को कहते हैं। ऑप्शन ए डिंग डांग थ्योरी, बी संकेत सिद्धांत, सी आवेग सिद्धांत और डी संगत सिद्धांत। तो भाषा उत्पत्ति के रण सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 28 में कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो इसे डिंग डांग थ्योरी कहा जाता है। कौन सा, डिंग डांग थ्योरी। प्रश्न नंबर 28 विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 29 को देखें तो कह रहे हैं कि दमयंती किस राज्य की राजकुमारी थी। किस राज्य की राजकुमारी थी। तो निषद देश के तो राजा नल होते हैं और कुंडीनपुर की रानी दमयंती और कुंडीनपुर के राजा का नाम भीमसेन होता है। भीम की पुत्री वह होती हैं दमयंती। तो कुंडीनपुर की वह राजकुमारी होती हैं। उज्जैनी का वर्णन मिलता है हमें मेघदूत में। देवों के देव आराध्य देव जिनका स्थान वहाँ है
तो वहीं उज्जैन में है। और वहीं उज्जैन में महाकवि कालिदास जी ने लिखा भी है मेघदूत में कि जब वहाँ जाओगे तो तुम्हें उदयन कथा वहाँ के बुजुर्गों के द्वारा सुनने को मिलेगा। उदयन और वासुदत्ता की कथा मुँह सब बैठ के खिस्सा उसा लोग सुनाते हैं वहाँ पे। और अलकापुरी तो यक्षों की नगरी है जहाँ से वह विरही यक्ष निष्कासित हुआ था। तो अलकापुरी भी नहीं होगा, उज्जैनी भी नहीं, निषद भी नहीं होगा। दमयंती किस राज्य की राजकुमारी थी? तो कुंडीनपुर की राजकुमारी थी और इनके पिता का नाम होता है भीम। अब हम बात भीम तो वह भीम नहीं जो पांचों पांडवों में भीम नहीं, ये अलग के भीम थे। तीसरी उनके पिता का नाम भीम होता है। प्रश्न नंबर 30 में कह रहा है अस्थाली थाली, यहाँ कैसा ध्वनि परिवर्तन है? ए कह रहा है कि आदि व्यंजन लोप है, बी कह रहा है आदि स्वर लोप है, सी कह रहा है समाक्षर लोप है और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 30 में देखा जाए तो अस्थाली थाली यह आदि व्यंजन लोप है। कैसा है? आदि व्यंजन लोप है। प्रश्न नंबर 30 का विकल्प हमारा पहला सही होता है। मित्रों, हम पुस्तक लाते हैं और पुस्तक के माध्यम से आप लोगों के जैसे हम भी अभ्यास करते हैं, हम भी पढ़ते हैं। भगवान नहीं कि हमसे गलती नहीं हो जाएगी, 2-4 क्वेश्चन का प्रिंटवे गलत होगा, नहीं हम ध्यान दे पा रहे हैं तो इसमें बहुत वो नहीं है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जैसे यहीं पे देखिए प्रश्न दिया था 12 नंबर प्रश्न दिया ही नहीं, 13 के बाद 11 के बाद 13 दे दिया है। तो उसमें हमारी गलती क्या है? हम तो अपने प्रकाशन के पुस्तकों को लाते हैं, पुस्तक से ही हम आपको अध्ययन अध्यापन कराते हैं और उसी में हम लोग सीखने सिखाने का काम करते हैं। तो 2-4 को प्रश्न अगर गलत हो तो आप सजेशन दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना सजेशन मत दीजिए कि पूरा का पूरा हमारे वीडियो तो वाच करते गए 20 गलत है तो 18 गलत है, 25 गलत है, ये सब नहीं हो सकता। यार अपने घर हम प्रश्न नहीं बनाते हैं, हम तो खुद आप ही लोगों के जैसे पढ़ने वाले हैं, हम भी देख देख कर पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 30 में देखिए विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 31 को देखें तो प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि दुष्यंत शकुंतला की वैवाहिक विधि है। ऑप्शन ए देव विवाह, बी आसुर विवाह, सी ब्रह्म विवाह और डी कह रहे हैं गंधर्व विवाह। तो यहाँ पे हम देखें अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास द्वारा विरचित एक नाटक है जो सभी नाटकों में रमणीय नाटक है। इसका उपजीव्य महाभारत का आदि पर्व माना जाता है। आदि पर्व में शकुंतला पाख्यान की कहानी जो है वही इसका उपजीव्य माना जाता है। शकुंतला और दुष्यंत के पढ़े कथा को महाकवि कालिदास जी ने 7 अंकों में विभक्त किया है और खुद इनका जो अपना थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट जो है, जो दुर्वासा ऋषि से श्राप दिलवाते हैं, यह कभी कल्पित होता है और चौथा अंक वहीं से प्रारंभ भी होता है। तो दुष्यंत और शकुंतला की वैवाहिक स्थिति देव वैवाहिक नहीं था, असुर विवाह भी नहीं था, ब्रह्म विवाह भी नहीं था, यह गंधर्व विवाह किए थे। वही गंधर्व विवाह जो इस समय अब लव मैरिज विवाह कहा जाता है। तो यह लोग भी लव मैरिज किए थे अर्थात गंधर्व विवाह किए थे। प्रश्न नंबर 31 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि अति स्नेह पाप संकी, यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतल के किस अंक में है? अंक में है, यह पूछ रहा है कि किस अंक में है। प्रश्न नंबर 32 और प्रश्न नंबर 32 में ऑप्शन दिया है कि पंचम अंक में है, कि षष्ठ अंक में है, कि चतुर्थ अंक में है, कि प्रथम अंक में है। तो अंक की बात करें तो इसका अभिज्ञान शाकुंतल जो है उसका चतुर्थ अंक बहुत ही रमणीय होता है और चतुर्थ अंक में है जो 4 श्लोक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा सी सही होगा कि चतुर्थ अंक। लेकिन अति स्नेह पाप संकी जो सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतल में कही गई है, यह अनसुईया द्वारा शायद कहा गया है कि जिससे ज़्यादा अधिक प्रेम होता है वहाँ निष्ठ की भी आशा अत्यधिक बढ़ जाती है। तो जहाँ प्रेम जैसे रहेगा, जिससे भी प्रेम रहेगा उसके प्रति आपकी सोच हमेशा धक धक वाली रहेगी। डर है कहीं कुछ हुआ तो नहीं, कुछ बनना नहीं, बिगड़ा नहीं, ऐसी सोच रहती है। तो ये कहने कि जहाँ अति स्नेह होता है वह पाप संकीय होता है। प्रश्न नंबर 32 का विकल्प हमारा सी सही होता है। 33 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि न खलु धीमताम कश्चित अविषयो नाम, यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए कह रहा है कि शकुंतला की है, बी कह रहा है कि अनसुईया की है, सी कह रहा है कि काश्यप की है और डी कह रहा है कि सारंगव की है। तो प्रश्न नंबर 33 में हम देखें तो न खलु धीमताम कश्चित अविषयो नाम, यह सारंगव की होती है। शारदत्त और सारंगव यह दोनों ऋषि के शिष्य होते हैं, जो काश्यप ऋषि होते हैं उन्हीं के ये दोनों शिष्य होते हैं। और यही शकुंतला को पति गृह जाते वक्त साथ में लेकर जाते हैं। गौतमी होती है जो आश्रम की परिचायिका भी होती है, वृद्धा तापसी है और
परिचायिका भी है तो गौतमी, सारंग और शारदत्त यही शकुंतला को लेकर के हस्तिनापुर के लिए जाते हैं। और यह कह रहा है कि न खलु धीमताम कश्चित अविष्यो नाम, यह किसकी उक्ति है तो सारंगों की है। प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 34 देखें तो कह रहा है कि मातृ शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। ऑप्शन ए मातृन होगा कि मातृ होगा कि मात्रा होगा कि माता होगा। द्वितीय बहुवचन का रूप देखना है। द्वितीय बहुवचन का रूप में मातृ बनता है। क्या बनता है? मातृ बनता है। प्रश्न नंबर 34 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 35 और प्रश्न नंबर 35 में पूछ रहा है कि विदूषक युक्त रचना है। विदूषक युक्त रचना है तो अर्थात में 3 गो जिसमें विदूषक नहीं होंगे, एक की रचना हो जिसमें विदूषक होंगे। तो कह रहा है कि उत्तरामचरितम, मृच्छकटिकम, मालती माधवम, महावीर चरितम। तो महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तरामचरितम यह तीनों नाटक महाकवि भवभूति की रचना है और यह तीनों में विदूषक नहीं होते हैं। मृच्छकटिकम महाकवि शूद्रक की रचना है और इसका आधार महाकवि भास के चारुदत्त नाटक को माना जाता है। मृच्छकटिकम में जो है इसमें विदूषक है और यह 3 जो रचनाएं हैं इसमें विदूषक नहीं है। प्रश्न नंबर 35 में विकल्प हमारा बी सही होगा कि मृच्छकटिकम है। प्रश्न नंबर 36 में कह रहा है कि शकुंतला के शाप निवृत्ति, जो शाप निवृत्ति हेतु दुर्वासा से अनुनय विनय करने वाली सखी है, गौतमी है कि अनसुईया है कि प्रियंवदा है कि शानमती, ने सानुमती नाम इसका है, सानुमती। तो गौतमी जो है वह आश्रम की परिचायिका होती है, वृद्धा तापसी होती है। अनसुईया और प्रियंवदा जो होती है यही शकुंतला की सखी होती हैं। और जो सानुमती होती है या अप्सरा होती है या मेनका की सखी होती है, जो 5वें अंक के अंतिम में आती है और 6वें के प्रारंभ में, और वह सानुमती ही अपने साथ किसको, शकुंतला को लेकर चली जाती हैं। तो शाप निवृत्ति और 4th अंक जैसे ही प्रारंभ होता है वहीं पे आते हैं और दुर्वासा जी श्राप देते हैं। तो प्रियंवदा अनसुईया लोग जान जाती हैं, दोनों देख जाती हैं दुर्वासा ऋषि को। तब अनसुईया प्रियंवदा से कहते, चूंकि प्रियंवदा प्रियवाचनी थी, प्रिय बोलने वाली थी और थोड़ा चंचल स्वभाव की थी, तो अनसुईया उनसे कहती है कि जाओ तुम पहले जाके ऋषि के पैरों पर गिरो, अनुनय विनय को कुछ श्राप को कम करने के लिए बताओ। तो अनसुईया के कहने पर प्रियंवदा जाती है, दुर्वासा ऋषि के पैरों पर गिर करके अपनी सखी शकुंतला के श्राप की निवृत्ति पूछती है कि श्राप कैसे खत्म होगा। तब दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि श्राप तो खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ एक चीज है कि अगर कोई पहचान की चीज जो राजा को दिखलाया जाएगा तब वह राजा उसे पहचान लेगा। चूंकि यह दोनों बहुत प्रिय सखियां हैं शकुंतला की, और राजा जब गए होते हैं तो इसको अपनी मुद्रिका देकर जाते हैं जिस पर उनका नाम लिखा होता है। वह मुद्रिका उनके पास थी, लोग सोचे तो मुद्रिका है ये है, और जब जाएंगे राजा देखेंगे तो पहचान जाएंगे। तो इस श्राप के बारे में यह दोनों लोग बताते नहीं। जो श्राप मिला है प्रियंवदा अनसुईया बताती नहीं है किसी को, न शकुंतला को बताती है न किसी को नहीं बताती है, चूंकि अपने में ही बात करके चुपचाप पटा जाते, किसी को बताती नहीं है। तो प्रश्न नंबर 36 में विकल्प हमारा सी सही होगा, प्रियंवदा जाती है। प्रश्न नंबर 37 में देखें तो कह रहा है कि पालक की हत्या करके राजा कौन बनता है। मृच्छकटिकम का है कि चारुदत्त बनता है कि सकार बनता है कि आर्यक बनता है कि मैत्रेय बनता है। प्रश्न नंबर 37 में देखा जाए तो पालक की हत्या करके राजा बनता है कौन, आर्यक बनता है। कौन बनता है, आर्यक। प्रश्न नंबर 37 का विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि डिम का उदाहरण है, समुद्र मंथन है कि त्रिपुरदा है कि दूतवाक्यम है कि अभिमारकम है। तो डिम का उदाहरण यहाँ पे अभिमारकम होता है। क्या होता है, अभिमारकम। प्रश्न नंबर 38 में विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 39 को देखिए तो कह रहा है चारुदत्त की विवाहिता पत्नी है, धूता है कि बसंसेना है कि मदनिका है कि रदनिका है। तो चारुदत्त जो ब्राह्मण होते हैं और चारुदत्त ब्राह्मणों की विवाहिता पत्नी को हमें पूछ रहा है कि विवाहिता पत्नी कौन है। तो प्रश्न नंबर 39 में सब लोग आप जानते होंगे कि चारुदत्त की पत्नी का
नाम धूता होता है। जो विवाहित होती है और जो नहीं प्यार वार की हो तो वही बसंत सेना होती है, जो एक गणिका होती है। तो प्रश्न नंबर 39 में चारुदत्त की विवाहिता पत्नी का नाम धूता होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 40। तो प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि कालिदास द्वारा रचित त्रोटक है, विक्रम उर्वशी है कि मालविका अग्निमित्रम है कि अभिज्ञान शाकुंतल है कि ऋतु संहार है। तो ऋतु संहार जो है यह तो गीत काव्य होता है, यह गीत काव्य के अंतर्गत आता है। अभिज्ञान शाकुंतल जो है ये तो नाटक है, 7 अंकों का पूरा नाटक है। मालविका अग्निमित्रम भी नाटक है। इसमें त्रोटक पूछा है तो त्रोटक के अंतर्गत विक्रम उर्वशीयम आता है। प्रश्न नंबर 40 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 41 और प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि शूद्रक पूर्व जन्म में था, शूद्रक पूर्व जन्म में था वैशंपायन था कि पुंडरीक था कि चंद्रापीड़ था कि तारापीड़ था। तो चंद्रापीड़ महाकवि बाणभट्ट के कादंबरी का नायक होता है। यह कादंबरी से उद्धृत है। कादंबरी 2 खंडों में विभक्त है। इसका पूर्वार्ध भाग भी है, उत्तरार्ध भाग भी है। पूर्वार्ध महाकवि बाण द्वारा रचित है और उत्तरार्ध उनके पुत्र पुलिंद भट्ट या भूषा भट्ट द्वारा रचित माना जाता है। इसमें सुखनासो उपदेश है जो इसके निहित ही, इसके अंतर्गत ही आता है सुखनासो उपदेश। कादंबरी में 3 जन्मों का वर्णन मिलता है और 3 जन्मों का किसका वर्णन मिलता है? तो चंद्रापीड़ का मिलता है। तो चंद्रापीड़ के पिता होते हैं तारापीड़ और चंद्रापीड़ का ही जन्म होता है शूद्रक के रूप में। तो शूद्रक से पूछ रहा है कि शूद्रक पूर्व जन्म में था तो चंद्रापीड़ था। क्या था? चंद्रापीड़ था। पुंडरीक और वैशंपायन ये दोनों इनका एक एक जन्म का है और चंद्रापीड़ जो है यही शूद्रक होता है। प्रश्न नंबर 41 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब 42 में पूछ रहा है कि वैशंपायन पूर्व जन्म में था, कपिंजल था कि शूद्रक था कि इंद्रायुध था कि पुंडरीक था। तो वैशंपायन जो होता है यह क्या होता है? तो वैशंपायन ही पुंडरीक होता है। अभी हम बताएं ना कि यही पुंडरीक था और यही वैशंपायन था। और फिर यही पूछा कि वैशंपायन पूर्व जन्म में कौन था? तो पुंडरीक था। कपिंजल और इंद्रायुध यह घोड़ा का नाम होता है। क्या होता है? यहाँ घोड़ा होता है, उसका नाम होता है शूद्रक, चंद्रमा और चंद्रापीड़। यह 3 नाम, यह चंद्रापीड़ जो कादंबरी का नायक है इसी का तीनों नाम है, इसी के तीनों जन्म का वर्णन है। और वैशंपायन जो है वो प्रतिनायक है और यहाँ प्रतिनायक माफ कीजिएगा सहनायक है, सहनायक है। वैशंपायन पूर्व जन्म में पुंडरीक होता है और पुंडरीक ही वैशंपायन होता है। प्रश्न नंबर 42 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि अहो विधातुर स्थाने सौंदर्य निष्पादन प्रयत्न। इस सूक्ति के वक्ता है शूद्रक है, चंडाल कन्या है, सुखनास है, वैशंपायन है। वैशंपायन और चंडाल कन्या नहीं है। अहो विधातु इसके वक्ता शूद्रक होता है। महाराज शूद्रक इसके वक्ता है। प्रश्न नंबर 43 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि हर इव जित मंथ, हर युग जित मंथ में राजा शूद्रक किसकी तरह जितेंद्रियां हैं? मतलब उनकी इंद्रियां जो है, उनके ज्ञान जो है वो किस प्रकार से हैं? विष्णु के समान है कि शिव के समान है कि इंद्र के समान है कि ब्रह्मा के समान है? तो प्रश्न नंबर 44 में देखा जाए तो हर दे ही दिया है, हर इव जित मंथ। तो भगवान हर हर महादेव के अनुसार है। प्रश्न नंबर 44 में शिव के समान है। प्रश्न नंबर 44 विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 45 को देखें तो कह रहा है कि वह स्थान जहां महाश्वेता ने पुंडरीक को देखा, कहाँ देखा था पुंडरीक को भैया? हेमकूट पर्वत पे, अछोत सरोवर पे कि विदिशा पे कि उज्जैनी पर? कहाँ देखा था? तो महाश्वेता ने पुंडरीक को हेमकूट पर्वत पे देखा, अछोत सरोवर पे, विदिशा में, उज्जैनी में। तो प्रश्न नंबर 45 में विकल्प हमारा बी सही होगा, अछोत सरोवर पर देखे थे। कहाँ देखा देखी हुई? अछोत सरोवर पर। जो अछोत सरोवर पर महाश्वेता देखती है किसको? पुंडरीक को देखती है। वह समझ भी नहीं पाती है तो वह उसको मार देती, जादू मार को, वही उसको तो सुख बना देती है और वह समझ नहीं पाती है। और इसी के प्रेम के लिए वो तपस्या भी कर रही थी, बल्कि महाश्वेता का ही सहारा लेकर कादंबरी और चंद्रापीठ का मिलन होता है। तो प्रश्न नंबर 45 वह स्थान जहां महाश्वेता ने पुंडरीक को देखा अछोत सरोवर पर। 45 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 46 को देखें तो प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि काव्यम यशस्से अर्थ कृते, यह कथन किसका है?
ऑप्शन ए मम्मट का है, बी विश्वनाथ का है, सी जगन्नाथ का है और डी कह रहा है कि भरत का है। प्रश्न नंबर 46 में देखें तो ये कथन ही पूछ रहा है, तो ये मम्मट का कथन है। किसका है? मम्मट जी का कथन है। प्रश्न नंबर 46 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 47 को देखें तो प्रश्न नंबर 47 में कल बाणस्तु पंचानन, बाण के लिए उपाधि किसने दी थी? चंद्रदेव ने, गोवर्धनाचार्य ने, जयदेव ने, गंगा देवी ने। तो प्रश्न नंबर 47 में देखा जाए तो यह श्री चंद्रदेव जी कहते हैं। किसके लिए? बाण के लिए। ये पंचानन बाणस्तु जब होता है तो जयदेव जी का हो जाता है, और जब बाणस्तु पंचानन होता है तो चंद्रदेव जी का हो जाता है। प्रश्न नंबर 47 में विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि रघुवंशम में वर्णित अंतिम रघुवंशी राजा, अंतिम रघुवंशी राजा कौन है रघुवंश में? तो दिलीप हैं कि भागीरथी हैं कि अग्निवर्ण है कि अग्निमित्र हैं? तो दिलीप जो होते हैं शायद यह पहले राजा होते हैं, और दिलीप राजा के से शुरू होती है कहानी, और कहानी चलते चलते यह आकर के कहाँ होता है खत्म? अग्निवर्ण पर। कहाँ? अग्निवर्ण पर। रघुवंशम महाकाव्य महाकवि कालिदास द्वारा विरचित एक महाकाव्य है, और जिसमें बहुत अच्छा वर्णन करते हैं माता सीता का, और इसी रचना के बाद उनको दीपशिखा की उपाधि मिली महाकवि कालिदास को। तो रघुवंशम में वर्णित अंतिम रघुवंशी राजा का नाम पूछा है तो अग्निवर्ण होता है। प्रश्न नंबर 48 विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि दुह धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। दोग्धु होगा कि दुहतु होगा कि दोहतु होगा कि दोंधु होगा? तो प्रश्न नंबर 49 में देखें तो हमारा पहला विकल्प सही होता है, दोग्धु होता है। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दोग्धु होता है। प्रश्न नंबर 49 विकल्प हमारा ये सही है। अब प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि शिशुपाल वध का उपजीव्य ग्रंथ है। शिशुपाल वध का उपजीव्य है, रामायण है, महाभारत है, शिवपुराण है, इनमें से कोई नहीं है। तो उपजीव्य आप सब जानते होंगे कि महाभारत है। महाभारत का कौन सा पर्व होता है? सभा पर्व, और सभा पर्व में ही यह वर्णित है। तो उपजीव्य जो महाभारत का उपजीव्य है यह महाभारत का सभा पर्व है। इसके प्रथम सर्ग में नारद जी आते हैं इंद्रलोक से, और वह कृष्ण को समाचार लेकर आते हैं मारने के लिए कि जाओ भैया इसको मार दो। किसको? शिशुपाल को मारना होता है, इसीलिए वहाँ पे आते हैं समाचार लेकर, वह पूरा बताते हैं नारद जी भगवान श्री कृष्ण से। तो प्रश्न नंबर 50 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 51 और 51 का है किस कवि ने केवल एक रचना की है? वाल्मीकि ने कि भारवी ने कि माघ ने कि उपयुक्त सभी ने? तो प्रश्न नंबर 51 में देखा जाए तो हमको यह लग रहा है कि इसका विकल्प चौथा सही होगा, उपयुक्त सभी ने। कहाँ है कि महाकवि जो आदि कवि हैं वाल्मीकि जी, इनकी एक ही रचना मिलती है रामायण। भारवी जी का एक ही रचना है किरात अर्जुनियम जो 18 सर्गों में विभक्त है, और महाकवि माघ शिशुपाल वध, और शिशुपाल वध जो 20 सर्गों में विभक्त है। तो यह तीनों कवि हैं, तीनों की एक ही रचना मिलती है, इसीलिए विकल्प हमारा डी सही होता है, उपयुक्त सभी ने। प्रश्न नंबर 52 और प्रश्न नंबर 52 में पूछ रहा है कि रीते रवे छालितुम समेत क छ पातमस्कांडल्यमीलिमसम नभः, इस सूक्ति से संबंध रचना कौन सी है? शिशुपाल वध है कि मृषकटकम है कि नलचंपू है कि किरात अर्जुनियम है? तो प्रश्न नंबर 52 में विकल्प हमारा ए सही होता है, शिशुपाल वधम है। न कि मृषकटकम, न नलचंपू है, न किरात अर्जुनियम है। इससे अतिरिते रवे चालितुम समेत क सामते नभ में इस सूक्ति से संबंध रचना शिशुपाल वध है। प्रश्न नंबर 52 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 53 में कह रहा है कि शिशुपाल वधम के अनुसार कृष्ण के पास इंद्र का संदेश पहुंचाने वाले नारद है, मातली है, जयंत है कि अर्जुन है? अर्जुन इसमें नहीं है, मातली इंद्र का सारथी होता है। और संदेशा कौन लेकर आता है यही ये पूछ रहा है, तो नारद जी आते हैं। प्रथम सर्ग में ही आप लोग देखेंगे नारद जी आते हैं। प्रश्न नंबर 53 विकल्प हमारा ये सही है। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि ब भू इसमें कौन सी धातु है? भू धातु है कि भी धातु? इस सब धातुएं नहीं है, भू धातु है। कौन सी धातु है? भू धातु है। प्रश्न नंबर 54 में विकल्प हमारा ये सही होता
होता है। प्रश्न नंबर 55 देखें तो कह रहा भगवत शब्द का भगवतः रूप कहाँ नहीं बनेगा। कहाँ, और यहाँ देखिए नोट कर लीजिए, नहीं पहले देख लीजिए तो कहाँ नहीं बनेगा। द्वितीय के बहुवचन में, पंचमी के एक वचन में, षष्ठी के एक वचन में कि प्रथमा के बहुवचन में। प्रश्न नंबर 55 और प्रश्न नंबर 55 में हम देखेंगे तो द्वितीय के बहुवचन में, पंचमी के एक वचन में, षष्ठी के एक वचन में भवतः भवतः बनता है, लेकिन प्रथमा के बहुवचन में रूप भगवतः नहीं बनता है। प्रश्न नंबर 55 विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि हन धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा, अवधित होगा कि अहन होगा कि हनत होगा कि अहनताम होगा। तो प्रश्न नंबर 56 हन धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होता है, यही पूछ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें अहन होता है। क्या होता है, अहन होता है। प्रश्न नंबर 56 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 57 देखें तो कह रहा कि प्रेम विवाह का दूसरा नाम है, आर्ष है, देव है, ब्रह्म है कि गंधर्व है। तो प्रेम विवाह का दूसरा ही नाम का है, गंधर्व विवाह है। ये विवाह सदियों से चलता आ रहा, बड़े धूमधाम से बेचारे मना उना के बड़े राजा वाजा लोग जी गए। अंतर इतना है कि वो लोग राजा थे तो 8-10 गो रखते थे, अब इस समय हम लोगों को तो एक का व्यापार हो गई है, कहें कि कलयुग है। तो प्रेम विवाह का दूसरा ही नाम गंधर्व विवाह था। प्रश्न नंबर 57 विकल्प हमारा डी सही होता। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि वह ऋषि कुमार जो शुक को जवाली आश्रम ले जाता है, शुक माने तोता, और तोते को लेकर कहाँ जाता है, जवाली आश्रम, और जवाली के वो पुत्र होते हैं। तो कपिंजल ले जाता है कि नारद ले जाते हैं कि वैशंपा, नहीं हारित ले जाता है। कौन ले जाता है, हारित। प्रश्न नंबर 58 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 59। तो प्रश्न नंबर 59 में कह रहा है कि शूद्रक की राजधानी विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है। विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह दिया है ऑप्शन सरजू के, बी बेतरवती, सी गंगा, डी कावेरी। तो विदिशा बेतरवती के किनारे है। प्रश्न नंबर 59 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 60 में हम देखें, प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि शुद्ध प्रयोग है अलम विवाद, अलम विवादस्य, अलम विवादेन और अलम विवादाय। तो प्रश्न नंबर 60 और प्रश्न नंबर 60 में विकल्प हम देखें कौन सा शुद्ध है, तो अलम विवादेन। कौन सा सही है, अलम विवादेन। प्रश्न नंबर 60 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 61 और 61 नंबर प्रश्न कर रहा है गीता के किस अध्याय में सबसे कम श्लोक हैं। 12वें अध्याय में, 18वें अध्याय में, 10वें अध्याय में कि 13वें अध्याय में। तो प्रश्न नंबर 61 में देखा जाए तो गीता के 12वें अध्याय में सबसे कम श्लोक मिलते हैं, कि इसमें 12वें अध्याय में। प्रश्न नंबर 61 विकल्प हमारा ये सही है। प्रश्न नंबर 62 देखें तो कह रहे रीते डाट 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 न मुक्ति रिक्त स्थान की पूर्ति है, ज्ञानात ज्ञानम ज्ञानेन ज्ञानस्य। प्रश्न नंबर 62 और 62 में देखा जाए तो ज्ञानात हो जाएगा, ज्ञानात न मुक्ति, गीते ज्ञानात न मुक्ति। प्रश्न नंबर 62 विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 63। तो कह रहा है कि पांडवों का सेनापति कौन था, भीष्म, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु या युधिष्ठिर। तो प्रश्न नंबर 63 में देखा जाए कि पांडवों का सेनापति जो था वह धृष्टद्युम्न था। कौन था, धृष्टद्युम्न था। प्रश्न नंबर 63 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 64 में पूछ रहा है कि गीता का कौन सा अध्याय सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध है, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय कि पंचम अध्याय। तो प्रश्न नंबर 64 में देखा जाए तो द्वितीय अध्याय को ही कहते हैं। सांख्य योग किसे कहते हैं, गीता के द्वितीय अध्याय को सांख्य योग कहते हैं। प्रश्न नंबर 64 में विकल्प हमारा ये सही होता है। अब प्रश्न नंबर 65 कह रहा कि अर्जुन के धनुष का क्या नाम था, तो पांचजन्य था कि गांडीव था कि पाशुपत था कि पुष्पधन्वा। तो यह कामदेव के धनुष का नाम होता है। पाशुपत्र अस्त्र या किरातार्जुनीय में वर्णन है कि उनको प्राप्त होता है शिव के द्वारा। पांचजन्य है तो ये तो शंख का नाम है, लेकिन अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव होता है। क्या होता है, गांडीव। तो प्रश्न नंबर 65 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 66 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 66 कह रहा है कि सुमेलित करें, एक तरफ ग्रंथ है और एक तरफ ग्रंथाकार हैं। तो कौन किसकी रचना है, यही पूछ रहा है कौन ग्रंथ के कौन कौन रचनाकार हैं। तो क में कह रहा है कि रसगंगाधर, और रसगंगाधर के रचनाकार डांडी हैं, कि काव्यादर्श आनंदवर्धन, चंद्रालोक जगन्नाथ,
ध्वन्यालोक राजशेखर और काव्य मीमांसा जयदेव। इतने में से अगर आप लोग कोई एक दो गो बहुत सटीक ढंग से जानते हैं तो पहले वहीं से प्रश्न को कनेक्ट करना सीख लें कि बस वहाँ से कौन सा उत्तर सही होगा। तो मान लीजिए कि हम इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 में से सही कौन सा है उसको अगर हम जानते हैं तो उसको हम देखें। तो पहला देखिए रस गंगाधर, और रस गंगाधर के रचनाकार कौन होते हैं? जगन्नाथ जी। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है कि पहला में क का तीसरा, ख का पहला, ग का चौथा, घ का दूसरा, अंग का पांचवा। तो एक चीज़ हम जान गए कि रस गंगाधर के रचनाकार कौन हैं? जगन्नाथ जी हैं। तो जगन्नाथ जी हैं तो कहाँ कहाँ 3 दिया है? क का 3 यहाँ भी दिया है और यहाँ पर दिया है। तो बी और डी दोनों कट जाते। अब यहाँ पे हमारा 2 विकल्प कट गया। अब बचा हमारा ए और सी। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। तो दूसरा हम लोग देखें तो ध्वन्यालोक इधर छोड़ दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो ध्वन्यालोक। और ध्वन्यालोक किसकी रचना है? तो आनंदवर्धन की रचना है। तो आनंद घ में दू कहाँ है? तो घ में दू दिया है, तो इसमें भी दिया है घ का दू और इसमें भी दिया है घ का दू। तो ये दोनों सही हो जाएगा। आखिर में सी में भी दिया है घ का दू और इसमें दिया है, ए में भी दिया है घ का दू। तब दूसरा ऑप्शन मिलाते हैं काव्यादर्श। और काव्यादर्श के रचनाकार कौन है? तो डांडी जी हैं। कौन है? तो डांडी जी होते हैं। तो डांडी जी की रचना है काव्यादर्श। अर्थात ख में कौन सा ठीक होना चाहिए? पहला ठीक होना चाहिए। तो यहाँ ख में पहला भी ठीक है और यहाँ भी ख में पहला ठीक है। अब कह रहा है प्रश्न नंबर ग, चंद्रालोक। और चंद्रालोक किसकी रचना है? तो चंद्रालोक यहाँ पे देखें तो चंद्रालोक जयदेव जी की रचना है। किसकी है? तो चंद्रालोक जो है वह जयदेव जी की रचना है। अर्थात ग का 5 होना चाहिए और ये ग का 4 दिया है। तो यह नहीं होगा, यहाँ पे कट गया, बस एक मिस्टेक हो गया। ग में जो चंद्रालोक है वह जयदेव की रचना है और यहाँ पे दे रहा है कि राजशेखर की रचना है। तो चंद्रदेव जी की रचना क्या है? चंद्रालोक। तो ग में 5 अर्थात विकल्प हमारा सी सही होता है। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो इसमें से 2-3 रचना अगर आपको याद रहेगी तो आप उस प्रश्न को कर जाएंगे। काहे कि उसमें से अगर पूरा नहीं भी याद है फिर भी आप कर जाएंगे। अब देखिए घ में कह रहा है कि घ का ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक किसकी रचना है? तो यहाँ पे दू होना चाहिए, आनंदवर्धन की रचना है। ठीक। और काव्य मीमांसा तो 4 दे रहा है, राजशेखर की रचना है। तो प्रश्न नंबर 66 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 में कह रहा है कि उक्त कर्म में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? ऑप्शन ए प्रथमा विभक्ति, बी द्वितीय विभक्ति, सी पंचमी विभक्ति और डी कर रहा है कि सप्तमी विभक्ति। तो उक्त कर्म की बात कर रहा है तो उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 67 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 68 को देखें तो प्रश्न नंबर 68 कर रहा है कि रामेण बाणेन हतोह बाली में करण कारक है। इसमें करण कारक कौन सा है? ऑप्शन ए कर रहा है कि राम है, बी कर रहा है कि बाण है, सी कर रहा है कि बाली है और डी कर रहा है कि उपयुक्त सभी हैं। तो करण कारक का प्रयोग साधन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें राम और बलि तो नहीं होंगे, बलि में कर्म हो जाएगा, राम करता ही है। साधन कौन सा है? तो बाणेन में तृतीया लगी हुई है, इसी से करण कारक है। तो बाणेन बाण के द्वारा बलि जो बाली है उसको मारे, भगवान राम बाण के द्वारा बाली को मारते हैं। तो साधन कौन सा? वही में करण लगता है। तो प्रश्न नंबर 68 में साधन हमारा बाण है और बाण में तृतीय विभक्ति लगती है तो लिखा है बाणेन और यही करण कारक होता है। प्रश्न नंबर 68 में विकल्प हमारा बी सही होगा। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 69 तो कह रहे हैं पत्ते सेते। यहाँ पत्ते में प्रयुक्त विभक्ति है, सप्तमी है कि द्वितीय है कि चतुर्थी है कि पंचमी है। तो प्रश्न नंबर 69 में देखें तो पत्ते सेते, और पत्ते सेते में विभक्ति पूछ रहा है तो 69 में विभक्ति हमारी चतुर्थी विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 69 का विकल्प हमारा सी सही है।
प्रश्न नंबर 70 में देखें तो कह रहा है उपमान तथा उपमेय का अभेद आरोप होता है। उपमान तथा उपमेय का अभेद आरोप होता है, किसमें होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है कि रूपक अलंकार में होता है कि यमक अलंकार में होता है कि उपमा अलंकार में होता है। तो प्रश्न नंबर 70 में देखें तो उपमान तथा उपमेय का आरोप भेद रूपक अलंकार में होता है। किसमें होता है? रूपक अलंकार में। प्रश्न नंबर 70 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 71 को देखें तो प्रश्न नंबर 71 कह रहा है कि अर्थे सत्यर्था भिन्ना नाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति यह किस अलंकार का लक्षण है? ऑप्शन ए कह रहा है कि अनुप्रास अलंकार का है, बी कह रहा है वक्रोक्ति का है, सी कह रहा है यमक अलंकार का है और डी कह रहा है श्लेष अलंकार का है। तो अर्थे सत्यार्थ भिन्ना नाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति यह किसका है? तो इसमें हम देखेंगे तो यह प्रश्न नंबर 71 में यह यमक अलंकार का होता है। किसका होता है? यमक अलंकार का। प्रश्न नंबर 71 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 72 और प्रश्न नंबर 72 में पूछ रहा है कि भवंती नम्रास्तरवः फलोदगमे में छंद है। वंशस्थ छंद है कि इंद्रवज्रा छंद है कि शालिनी छंद है कि वसंतिल का छंद है। तो 72 को देखें तो 72 में पहला ही हमारा सही हो जाता है कि भवंती नम्रास्तरवो फलोदगमे, अर्थात वंशस्थ छंद होता है। वंशस्थ छंद में हम देखें तो महाकवि भारवी की किरात अर्जुनीयम का प्रथम सर्ग जो लगा हुआ है हमारे यूपी टीजीटी में, तो उसमें पूरा 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद ही है। तो प्रश्न नंबर 72 में भवंती नामरास्तरव फलोदगमे में वंशस्थ छंद है, विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 73 तो 73 में कह रहे हैं कि रीते एवं आरात के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? ऑप्शन ए सप्तमी का होगा, बी कह रहा है कि षष्ठी का होगा, सी कह रहा है कि पंचमी का होगा और डी कह रहा है कि चतुर्थी का होगा। तो प्रश्न नंबर 73 में हम देखें कि रीते एवं आरात, रीते एवं आरात के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 73 का विकल्प हमारा सी सही होगा। प्रश्न नंबर 74 प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि तत्त्वम असि यह महावाक्य किस उपनिषद का है? ऑप्शन ए बृहदारण्यकोपनिषद, बी कह रहा है छांदोग्योपनिषद, सी कह रहा है तैत्तिरीयोपनिषद और डी कह रहा है ऐतरेय उपनिषद। तो प्रश्न नंबर 74 में हम देखें कि तत्त्वमसि यह महावाक्य किस उपनिषद का है? तो प्रश्न नंबर 74 में विकल्प हमारा बी सही होता है, छांदोपनिषद से है। किससे है? छांदोपनिषद से। प्रश्न नंबर 74 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 75 तो प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यह वाक्य किस उपनिषद से उद्धृत है? बृहदारण्यकोपनिषद से है कि तैत्तिरीयोपनिषद से है कि ईशावास्योपनिषद से है कि मांडूक्योपनिषद से है? तो प्रश्न नंबर 75 और प्रश्न नंबर 75 में देखा जाए तो यह तैत्तिरीय उपनिषद से है। कैसे है? तैत्तिरीय उपनिषद से है। प्रश्न नंबर 75 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 76 पूछ रहा है कि सप्त अंध लोक में प्रथम लोक माना जाता है। जो 7 लोक होते हैं तो उसमें से कौन सा प्रथम लोक होता है? तो 4 तो दिया है कि अतल बीतल सुतल पताल है। तो 4 लोकों में प्रथम लोक कौन होता है, यही हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 76 में हम देखेंगे तो इसमें पहला होता है अतल। कौन सा होता है? पहला अतल होता है। अतल के बाद अतल बीतल सुतल पताल ऐसे होता है। तो प्रश्न नंबर 76 में 7 अधलोकों में प्रथम लोक अतल को माना जाता है। प्रश्न नंबर 76 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि रस्सी में भ्रांतिवश प्रतीत होने वाले सर्प की पुनः रस्सी मात्र के रूप में प्रतीति होना वेदांत के अनुसार क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए करा अपवाद, बी अज्ञान, सी अध्यारोप और डी करा है जीवन मुक्त। तो रस्सी में भ्रांतिवश प्रतीत होने वाला सर्प की पुनः रस्सी मात्र के रूप में प्रतिपादित होना जो होता है वह अपवाद कहलाता है। प्रश्न नंबर 77 का विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 78 को देखें तो कह रहा है कि वेदांत सार के अनुसार अनुबंध चतुष्टय में परिगणित नहीं है।
इसमें से वेदांत सार के अनुसार अनुबंध चतुष्टय में क्या परिगणित नहीं होता है? प्रयोजन, उद्देश्य, अधिकारी, संबंध। तो प्रश्न नंबर 78 में हम देखें तो संबंध अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत आता है, उद्देश्य भी आता है, अधिकारी भी आता है, या प्रयोजन नहीं आता है। जो नहीं आता है वही सही होगा। तो प्रश्न नंबर 78 का विकल्प हमारा ए सही है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 में कह रहा है कि सारीपुत्र प्रकरण के लेखक हैं। ऑप्शन ए भट्टनारायण हैं, कि हर्षवर्धन हैं, कि विशाखदत्त हैं, कि अश्वघोष हैं। तो प्रश्न नंबर 79 में हम देखें तो सारीपुत्र प्रकरण जो है यह अश्वघोष जी की रचना है। किसकी रचना है? अश्वघोष जी की रचना है। और इनका एक और रचना क्या है? बुद्ध चरितम। यह बौद्धिस्ट होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं, बौद्धिस्ट विद्वान होते हैं। और इन्होंने अश्वघोष जी की रचना क्या है? बुद्ध चरित है। बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण भी माना जाता है। और इन्हीं की रचना है सारीपुत्र प्रकरण। प्रश्न नंबर 79 में विकल्प हमारा डी सही होता है। भट्टनारायण की रचना है बेड़ी संहार। अब हम प्रश्न नंबर 80 को देखें तो कह रहा है कि निम्न में से प्रकरण ग्रंथ है। ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस है, बी मृच्छकटिकम है, डी बेड़ी संहार है, सी बेड़ी संहार है, और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी हैं। तो प्रश्न नंबर 80 में देखें तो देखिए कह रहा है निम्न में से प्रकरण ग्रंथ है। अभी हमने बताया कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाखदत्त जी की रचना है मुद्रा राक्षस। बेड़ी संहार भट्टनारायण की रचना है। और मृच्छकटिकम जो है यह शूद्रक की रचना है। यह एक प्रकरण ग्रंथ है। महाकवि भास के चारुदत्त नाटक पर आधारित यह एक प्रकरण ग्रंथ होता है। प्रश्न नंबर 80 में पूछा है प्रकरण ग्रंथ है तो यही मृच्छकटिकम है। इसके रचनाकार शूद्रक होते हैं और इसका आधार किसको माना जाता है? महाकवि भास के चारुदत्त नाटक को। तो प्रश्न नंबर 80 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 में कह रहा है कि वेदांतानुसार मनोमयो कोश का निर्माण होता है। किससे होता है? मन प्लस पंच कामेंद्रियां, और मन प्लस पंच ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि प्लस ज्ञानेंद्रियां, कि पंच वायु और पंच कामेंद्रियां। इसमें से किससे होता है मनोमय कोश का निर्माण? तो प्रश्न नंबर 81 में देखें तो विकल्प हमारा ए सही होता है। मन पंच कामेंद्रियों से होता है मनोमय कोश का निर्माण। प्रश्न नंबर 81 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 82 को देखें तो प्रश्न नंबर 82 कह रहा है अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। अद्वैतवाद के, तो अद्वैतवाद को देखा जाए तो ऑप्शन ए कह रहा है कि आदि शंकराचार्य, गौड़पादाचार्य, अद्वैतानंद और अदयानंद। अद्वैतवाद के आप सभी लोग जानते हों कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं। तो प्रश्न नंबर 82 में बहुत ही प्रसिद्ध इसके आचार्य हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं आदि शंकराचार्य। किसके? आदि शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं आदि शंकराचार्य को। प्रश्न नंबर 82 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 83 को देखें तो कह रहा है वेदांत के अनुसार ब्रह्म का ज्ञान किस प्रमाण से होगा? वेदांत के अनुसार ब्रह्म का ज्ञान किस प्रमाण से होगा? ऑप्शन ए अनुमान से, बी प्रत्यक्ष से, सी अर्थापत्ति से, और डी कह रहा है आगम से। तो प्रश्न नंबर 83 में देखा जाए तो वेदांत के अनुसार ब्रह्म का ज्ञान आगम से होता है। कैसे होता है? आगम से होता है। प्रश्न नंबर 83 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 में कह रहा है सांख्य के अनुसार जगत का मूल कारण है। ऑप्शन ए पुरुष, बी प्रकृति, सी पंच महाभूत, और डी कह रहा है कि पंच वायु। तो प्रश्न नंबर 84 में सांख्य के अनुसार जगत का मूल कारण प्रकृति है। कौन है? प्रकृति है। प्रश्न नंबर 84 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 85 और प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि नासतो विधते भावो ना भावो विधते सतः। यह पंक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? ऑप्शन ए गीता से है, बी सांख्य कारिका से है, डी सी कह रहा है वेदांत सार से है, और डी कह रहा है कि तर्क भाषा से है। मित्रों यह स्पेशल
टीजीटी और पीजीटी के लिए यहाँ पे जितने प्रश्न पत्र हैं, यह जितने प्रश्न हम वो हल कर रहे हैं, यह स्पेशल क्लास होगी। और इसमें भी अगर स्पेशल देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण यह पीजीटी का ही है कि पीजीटी के अंतर्गत जितने सवाल महत्वपूर्ण पूछे जा रहे हैं, यह उन्हीं का समझिए कि एक प्रकार से हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 85 में नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, यह पंक्ति किस ग्रंथ से संबंध है? तो गीता से है कि सांख्यकारिका से है कि वेदांत सार से है कि तर्क भाषा से है? तो प्रश्न नंबर 85 में देखें तो यह गीता से संबंधित है। किससे है? गीता से। प्रश्न नंबर 85 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 86 देखें तो कह रहा है कि सांख्य मत में अंतःकरण है। सांख्य मत में अंतःकरण क्या है? बुद्धि है, अहंकार है कि मन है कि उपर्युक्त सभी हैं? तो इसमें देखिए सांख्य मत में अंतःकरण में बुद्धि भी आता है, अहंकार भी आता है और मन भी आता है, सब अंतःकरण में है। तो ऑप्शन यहाँ पे उपयुक्त सभी दिया है, यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 87। तो प्रश्न नंबर 87 कह रहा है कि सांख्य मूल प्रकृति को किस प्रमाण से सिद्ध करता है? जो सांख्य है वह मूल प्रकृति को किस प्रमाण से सिद्ध करता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि आगम प्रमाण से, बी कह रहा है कि दृष्ट प्रमाण से, सी कह रहा है कि अनुमान प्रमाण से और डी कह रहा है उपमान प्रमाण से। तो प्रश्न नंबर 87 और प्रश्न नंबर 87 में कौन सा विकल्प सही है? तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 87 का विकल्प हमारा सी सही होता है, अनुमान प्रमाण से। प्रश्न नंबर 87 विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 88 और प्रश्न नंबर 88 में पूछ रहा है कि सांख्य के अनुसार न प्रकृति न विकृति कौन है? ऑप्शन ए पुरुष है, बी मन है, सी मूल प्रकृति है और डी कह रहा है कि बुद्धि है। तो प्रश्न नंबर 88 में देखें तो सांख्य के अनुसार न प्रकृति है न विकृति है, तो इसमें आता है कौन? तो पुरुष आता है। कौन? पुरुष आता है। प्रश्न नंबर 88 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 89। तो कह रहा है लिंगा लिंगी पूर्वकम डाट डाट डाट, यह किस प्रमाण का लक्षण है? ऑप्शन ए प्रत्यक्षम का है, बी अनुमानम का है, सी उपमाम का है और डी का रहा है कि शब्द का है। तो प्रश्न नंबर 89 को हम देखें तो इसमें विकल्प हमारा बी सही होता है, अनुमानम का है। लिंग और लिंग पूर्वकम अनुमानम का है। प्रश्न नंबर 89 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 90। तो प्रश्न नंबर 90 कह रहा है कि सांख्य मत में प्रकृति विकृति तत्व कितने हैं? ऑप्शन ए 16 हैं, बी 7 हैं, सी 25 हैं और डी कह रहा है कि केवल 1 है। तो प्रश्न नंबर 90 में देखें तो इसमें सांख्य मत में प्रकृति विकृति एक ही है, पुरुष है तो एक ही होगा, तो केवल 1 है। कौन है? केवल 1। ऑप्शन हमारा डी वाला सही होता है। प्रश्न नंबर 90 में विकल्प हमारा डी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 91 और प्रश्न नंबर 91 में देखें तो कह रहा है कि चार्वाक दर्शन का प्रमाण है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष है, बी अनुमान है, सी शब्द है और डी कह रहे हैं कि उपर्युक्त सभी है। तो प्रश्न नंबर 91 में चार्वाक दर्शन का प्रमाण प्रत्यक्ष है। क्या है? प्रत्यक्ष है। प्रश्न नंबर 91 विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 92 को हम देखें तो प्रश्न नंबर 92 कह रहा है कि सांख्य दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर में कितने अवयव होते हैं? अवयव पूछ रहा है कितने अवयव होते हैं? 18 होते हैं, 17 होते हैं, 16 होते हैं कि 25 होते हैं? तो प्रश्न नंबर 92 और प्रश्न नंबर 92 में देखा जाए तो कह रहे सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीरधारी में कुल 18 अवयव होते हैं। प्रश्न नंबर 92 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 93 देखें तो करें यह पुरुष के अस्तित्व की सिद्धि सांख्य के अनुसार किस प्रमाण से होती है? ऑप्शन ए आगम प्रमाण से, बी दृष्ट प्रमाण से, सी अनुमान प्रमाण से और डी कर है उपमान प्रमाण से। इससे पहले भी पूछा था, सांख्य से प्रश्न आ रहे हैं और सांख्य से प्रश्न पहले भी पूछा था कि सांख्य मूल प्रकृति को किस प्रमाण से सिद्ध करता है। इसी में पूछा है ना प्रश्न नंबर 87 में। फिर प्रश्न नंबर 93 में वही पूछ रहा है कि पुरुष जो ज्ञ है, जो पुरुष के अस्तित्व में सिद्धि सांख्य के अनुसार किस प्रमाण
प्रमाण से होती है। तो 4 ऑप्शन दिया है और 4 में से कौन सा सही है, तो प्रश्न नंबर 93 में हम लोग देखेंगे तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही होता है आगम प्रमाण। कौन सा? आगम प्रमाण। प्रश्न नंबर 93 विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 94 और प्रश्न नंबर 94 कह रहा है कि अपाय अर्थ में ध्रुव की क्या संज्ञा होगी। अपाय अर्थ में पूछ रहा है तो कर्म होगी कि संप्रदान होगा कि अधिकरण होगा कि अपादान होगा। तो अपाय अर्थ में ध्रुव की संज्ञा क्या होती है, तो प्रश्न नंबर 94 में हम देखें तो यहाँ पे हमारा विकल्प बी सही होगा, संप्रदान होती है अपाय अर्थ में। अपाय अर्थ में ध्रुव की क्या संज्ञा होती है, तो संप्रदान होती है। प्रश्न नंबर 94 का विकल्प हमारा बी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 95 देखें तो कह रहा है कि गोसु दुहायमानासु गतः, यहाँ सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। निमित्तः कर्मयोग से, साधवा साधु प्रयोग से, यश च भावेन भाव लक्षणम से, यतस निर्धारणम से। तो कह रहा गोसु दुह्यमानासु गतः। प्रश्न नंबर 95 में हम देखें तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे सी सही होगा, यश च भावेन भाव लक्षणम से सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। चूंकि ये सभी जितने भी सूत्र हैं सप्तमी विभक्ति के हैं। निमित्तात कर्मयोगे, साधवा साधु प्रयोगे, यश च भावेन भाव लक्षणम और यतस निर्धारित। तस निर्धारण बहुत में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 95 में सी सही है, यश च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, अर्थात ऑप्शन हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 96 को देखें। प्रश्न नंबर 96 कह रहा है कि 4 यगड़ वाला छंद है। कौन सा छंद है? दूत विलंबित है कि भुजंग पर्यात है कि इंद्र वज्रा है कि उपेंद्र वज्रा है। तो प्रश्न नंबर 96 में हम देखेंगे तो 4 यगड़ वाला छंद जो होता है वह भुजंग पर्यात होता है। कौन सा? भुजंग पर्यात छंद होती है, 4 यगड़ होते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 96 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 97 कह रहा है उपेंद्र वज्रा तथा इंद्र वज्रा के मेल से कौन सा छंद बनता है। वंशस्थ बनता है, उपजाति बनता है, मालिनी बनता है कि शालिनी बनता है। तो प्रश्न नंबर 97 हम देखें तो हम लोग बहुत बार पढ़े हैं कि उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा के मेल से ही उपजाति छंद बनती है। प्रश्न नंबर 97 का विकल्प हमारा बी सही होगा। प्रश्न नंबर 98 पूछ रहा है कि छंद शास्त्र के प्रवक्ता माने जाते हैं पिंगल, वामन, कुंतक और भरत। तो प्रश्न नंबर 98 में यह सब लोग आप लोग विदित ही होंगे कि पिंगल जो हैं यही छंद शास्त्र के प्रवक्ता माने जाते हैं। प्रश्न 98 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 99 को देखें तो कह रहा है कि अनस्य हेतो वर्षति में षष्ठी किस सूत्र से हुई है। षष्ठी सेतो से, सुना, षष्ठी शेषे कह रहा है, षष्ठी शेषे से, कर्ति कर्मणो कृति से, षष्ठी हेतु प्रयोगे से और कह रहा षष्ठयत समर्थ प्रयत्न से। तो यहाँ दे रहा है अनस्य हेतु वर्षति। अगर हम देखें संस्कृत सब्जेक्ट है और संस्कृत सब्जेक्ट में ऐसा यह ईश्वरीय वरदान है कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं अगर आप उसको ढंग से पढ़ लें तो उत्तर स्वयं उसी में छिपा ही रहता है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अनस्य हेतु वर्षति, उत्तर भी पूछ रहा है किस सूत्र से है, तो उत्तर इसमें देखना है। उत्तर इसमें जब हम देखेंगे तो षष्ठी हेतु से है। देखिए अनस्य हेतु वर्षति और षष्ठी हेतु प्रयोग, उत्तर भी उसी में छिपा होता है। प्रश्न नंबर 99 में विकल्प हमारा सी सही है। अब कह रहा है प्रश्न नंबर 100 में पूछ रहा है कि यवेभ्यो गाम वार्यति। यभ्यो माने होता है जौ, हाँ, जौ से गाय को हटाता है। तो यहाँ एभ्यो पद में विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति है कि पंचमी है कि षष्ठी है कि सप्तमी है। तो प्रश्न नंबर 100 और देखिए जौ से जब गाय हट रही है, अपने ध्रुव से दूर जा रही है तो अलगाव हो रहा है, और जब अलगाव होता है तो वहाँ पे एभ्यो पद में विभक्ति पूछा है तो पंचमी विभक्ति हो जाएगी। प्रश्न नंबर 100 में विकल्प हमारा बी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 101 को देखें तो कह रहा हेतु इस सूत्र से किस विभक्ति का विधान होगा। द्वितीया का, तृतीया का, षष्ठी का, सप्तमी का। तो हेतु में किसका विधान होता है, तो आप सभी जानते हैं कि तृतीया विभक्ति का होता है। किसका विधान होता है? तृतीया विभक्ति का। प्रश्न नंबर 101 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 102 और प्रश्न नंबर 102 कह रहा है कि अत शर्त प्रत्यय के प्रयोग में किस विभक्ति का प्रयोग होगा।
ऑप्शन ए पंचमी, बी षष्ठी, सी कह रहा है चतुर्थी और डी कह रहा है कि सप्तमी। तो प्रश्न नंबर 102 में देखें तो यह अत सर प्रत्यय के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 102 में विकल्प हमारा बी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 103 और 103 को देखें तो कह रहा है कि अयम मार्तंडः किम डॉट डॉट डॉट, इनमें कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि भ्रांतिमान अलंकार है? तो प्रश्न नंबर 103 में कह रहा है कि अयम मार्तंडः किम, तो इसमें संदेह अलंकार होता है। कौन सा? संदेह अलंकार। प्रश्न नंबर 103 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 104 और कह रहा है कि अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। छंद बढ़ाते हैं कि शब्दालंकार बढ़ाते हैं कि अर्थालंकार बढ़ाता है कि गुण बढ़ाता है? तो अर्थ के आधार पर पूछा है कि अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं प्रश्न नंबर 104 में। तो जब अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा तो अर्थालंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 105 और 105 में कह रहा है वेदांत दर्शन के अनुसार लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव होते हैं? 18 होते हैं कि 17 होते हैं कि 16 होते हैं कि केवल एक होता है? तो प्रश्न नंबर 105 में देखें तो देखिए यहाँ पे वेदांत दर्शन पूछा है और इससे पूर्व जब पूछा था जो कि विकल्प हमारा जो 18 वाला सही था तो वह उसमें कह रहा था कि सांख्य मत। तो सांख्य मत में पूछा था कि प्रकृति विकृति तत्व कितने होते हैं? तो केवल एक होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वेदांत दर्शन के अनुसार लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव होते हैं? तो वही सांख्य दर्शन में पूछा था कि सांख्य दर्शन के अनुसार तो 18 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सांख्य दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर में कितने अवयव होते हैं? तो 18 होते हैं और वेदांत दर्शन के अनुसार तो 17 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 17। प्रश्न नंबर 105 का विकल्प हमारा क्या होता है? ए बी सही हो जाता है कि 17 होते हैं। और इसके पहले सांख्य दर्शन जब पूछा था तो उसमें 18 होते हैं और वेदांत दर्शन के अनुसार इसमें 17 होते हैं। प्रश्न नंबर 105 का विकल्प हमारा बी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 106 को देखें तो प्रश्न नंबर 106 कह रहा है कि कुशेषः यरजो मेद्रुरेण रस्याः, यहाँ कुशेषः पद का अर्थ है कमल है, नवमालिका है, शकुंतला है कि केसर वृक्ष है? तो प्रश्न नंबर 106 में कुशेषय पद का अर्थ, अब देखिए यहाँ पे एक एक शब्द का अर्थ भी पूछ रहा है। पहले इतना हार्ड प्रश्न नहीं आता लेकिन यहाँ तो शब्द अर्थ सब कुछ बारीकी बारीकी से पूछ रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया है। प्रश्न नंबर 106 में अब देखिए कुशेषय पद का अर्थ तो विकल्प हमारा ए सही होता है। क्या कौन सा सही होता है? ए। काहे कि उस पद का अर्थ का है कमल होता है। प्रश्न नंबर 106 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 107। तो 107 में कह रहा है कि प्रभृत विरुक्तम कलम यथा, यहाँ प्रभृत पद का अर्थ है कौआ, कोयल, दूसरे की सखी और पशु। तो शब्द ऐसा दिया है कि प्रभृत विरुक्तम अर्थात लगा था कि दूसरे की सखी या दूसरे की पत्नी ही होगा, लेकिन प्रभृत कहा जाता है किसको? तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 107 में कोयल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोयल को कहा जाता है प्रभृत। प्रश्न नंबर 107 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 108। प्रश्न नंबर 108 में कह रहा है कि ओदकांतम पद का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जल के किनारे तक, बी चावल के पास, सी चंद्रमा और डी सूर्य का सारथी। तो ओदकांतम का अर्थ होता है जल के किनारे तक। प्रश्न नंबर 108 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 109। तो कह रहा कि या सृष्टु सृष्टुराध्या के सृष्टि पद में प्रकृत प्रत्यय है। तो सृज धातु के साथ कितने प्रत्यय लगा हुआ है? कि सृज के साथ इष्ट प्रत्यय लगा हुआ है, कि सृज के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है, कि सृजन के साथ लुट प्रत्यय लगा हुआ। तो या सृष्टि सृष्टुराध्या में सृष्टि जो शब्द है यह अभिज्ञान शाकुंतल का मंगलाचरण है। उसी में महाकवि कालिदास जी बताए हैं, नमः की नमस्कार किए हैं
कि हाँ हम सबके रक्षा करें, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। वह शिव के 8 रूपी मूर्तियों का वह सबका वंदन करते हैं और आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो जो सृष्टि होता है इसमें कितनी प्रत्यय लगता है, सृज धातु के साथ कितनी प्रत्यय लगता है, तो शब्द बनता है सृष्टि। प्रश्न नंबर 109 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 110, तो कह रहा है कि वन ज्योत्सना और आश्रम वृक्षों के साथ सहोदरों जैसा स्नेह किसका है? शकुंतला का है, प्रियंवदा का है, अनुसुईया का है कि गौतमी का है? तो प्रश्न नंबर 110 में हम देखें तो यह अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास द्वारा रचित 7 अंकों का नाटक है और जिसका उपजीव्य महाभारत का आदि पर्व में शाकुंतलापाख्यान भी माना जाता है और पद्म पुराण में स्वर्गारोहण में भी इसका व्याख्या मिलता है। तो वन ज्योत्सना और आश्रम वृक्षों के साथ सहोदर जैसा स्नेह प्रियंवदा जो होती है और अनसुईया, यह दोनों बहुत ही प्रिय सखी होती है किसकी? शकुंतला की। और जो गौतमी होती है यह आश्रम की परिचायिका होती है, वृद्धा तापसी होती है। 5वें अंक में गौतमी सारंग और शारदत्त यही सब हस्तिनापुर राजा दुष्यंत के पास शकुंतला को लेकर के जाते हैं। तो शकुंतला जो है स्वकीय नायिका है, नायिकाओं का 4 कोटि का होता है ना, कोटि जो होती है, तो स्वकीय कोटि की नायिका है शकुंतला और इसके नायक हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत होते हैं। दुष्यंत जो होते हैं वह धीरोदात्त कोटि के होते हैं। नायकों की भी 4 कोटि होती है, धीरोदात्त होते हैं, धीरोदत्त होते हैं, धीर ललित होते हैं और धीर प्रशांत होते हैं। तो प्रश्न नंबर 110 में वन ज्योत्सना के आश्रम के साथ सहोदरों जैसा जो उसका स्नेह था वह शकुंतला का था। प्रश्न नंबर 110 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 111 में कह रहे हैं कि शकुंतला की क्षमा याचना के लिए दुर्वासा के पास जाती हैं। देखिए अभिज्ञान शाकुंतल के 4th अंक में शुरुआत में ही जब दुर्वासा ऋषि आते हैं और शकुंतला अपने पति अपने प्रेमी जो दुष्यंत होते हैं उनके ख्यालों में खोई होती है, रहती तो है आश्रम के नज़दीक लेकिन इतना खोई रहती है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि कोई आ जा भी रहा है। प्रेम ऐसा चीज़ है, लैला को देखने के लिए मजनू की आँख होनी चाहिए, तो वह बहुत बड़ी बात है। जिसके जैसा प्रेम स्नेह होता तो प्रेम इतना डूबी हुई थी वो कब दुर्वासा ऋषि आते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। और वह कहता अयम भो यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, अरे केहू रहो के पते ना है कि के हो। और जब कोई नहीं सुनता है तब वह शकुंतला को देख कर श्राप दे देते हैं। विचिंत्यन्ति यमन्य मानसा श्लोक है, तो उसमें श्राप देते हैं कि तुम जिसके लिए तुम इतना खोई हो वह तुमको ही भुला जाएगा। और जब यह कहकर चलने लगती हैं तब तक जो अनुसुईया है और प्रियंवदा यह दोनों सखियां शकुंतला की बड़ी प्रिय सखी हैं। अब दोनों सुन जाती हैं कि हो यह तो सुलभ कोपो महर्ष दुर्वासा हैं, जिनका कोप अर्थात गुस्सा तो बहुत सुलभ है। तो वह दौड़ के जाती हैं अनुसुईया के कहने पर प्रियंवदा जा कर के दुर्वासा ऋषि के पैरों पर गिरती है, क्षमा याचना मांगती है। गौतमी जो है वह आश्रम की, अभी हमने बताया कि वृद्धा तापसी है, वह आश्रम परिचायिका है। अब जो मेनका है यही शकुंतला की माता होती है, यही जन्म देने वाली माता है। माता का नाम मेनका है, पिता का नाम विश्वामित्र है और जो काश्यप ऋषि होते हैं वह इसके पालक पिता होते हैं। तो प्रश्न नंबर 111 में देखें दुर्वासा के पास जाती है तो प्रियंवदा जाती है और जब प्रियंवदा के अनुनय विनय करने पे दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि श्राप को वापस तो नहीं ले सकता लेकिन हाँ उसका निवारण बता सकता हूँ कि अगर कोई उनको पहचान, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा अभिज्ञान। अभिज्ञान मतलब पहचान की चीज़ दिखाया जाएगा तो वह उसको अपना लेगा। वह पहचान के रूप में दुष्यंत मुद्रिका देकर जाते हैं लेकिन वो भी मुद्रिका सची तीर्थ में गिर जाती है। तो प्रश्न नंबर 111 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 112 देखें तो प्रश्न नंबर 112 में पूछ रहा है कि अरण्य कोश पद का शब्दार्थ है। ऑप्शन ए कह रहा है कि वनवासी है, बी कह रहा है गृहस्थ है, सी कह रहा है ब्रह्मचारी है और डी कह रहा है कि तपस्वी है। यहाँ पे देखिए जब गौड़ ऋषि आ जाते हैं आश्रम में और आश्रम में आने के बाद नहा धोकर जब सुबह जाते हैं
और सुबह सुबह का समय होता है, उसी समय यहाँ पे श्लोक बताया गया है। उसी में कह रहे हैं कि कल शकुंतला, कल नहीं आज शकुंतला जाएगी, हाँ, यह देती शकुंतला पतिगृह, ऐसे श्लोक हैं। तो उसमें वह अभी सोचते हैं कि आज शकुंतला जाएगी, उससे उनका हृदय जो है वह बैठा जा रहा है, उनके अंदर व्याकुलता आ गई है, वह बहुत कुछ सोचते समझते हैं। उसी में बताते हैं कि जब मुझ जैसे अरण कौशः की यह दशा है तो गृहस्थ लोगों की क्या दशा होगी। बेटी पराया धन होती है, बेटी, चूंकि मैं तो वनवासी हूँ, और यही पूछ रहा है कि अरण कौशः पद का अब शब्दार्थ क्या होता है, तो कह रहे कि मैं तो वनवासी हूँ, न ही मैं उसका पिता हूँ, न ही मैंने उसको पैदा किया है, न ही उसको कुछ कोई स्नेह नहीं है दूर दूर तक, फिर भी स्नेहार्थ, स्नेह के कारण यह सब मेरी दशा है एक वनवासी की, तो गृहस्थ लोगों की क्या दशा होगी। तो प्रश्न नंबर 112 में अरणकोशः पद का अर्थ ही होता है वनवासी। विकल्प हमारा ये सही होता है। अब प्रश्न नंबर 113 अब आ गया यहाँ पे। कादंबरी महाकवि बाण भट्ट की रचना है जिसकी विधा कथा मुख्य है। यह 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग में। पूर्वार्ध भाग महाकवि बाण भट्ट द्वारा रचित है, उत्तरार्ध भाग उनके पुत्र पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट के द्वारा वह रचित है, और इसमें 3 जन्मों का वर्णन होता है। इसका नायक चंद्रापीड होता है, नायिका कादंबरी होती है, फिर वह तीसरे जन्म में वह शूद्रक बनता है और वहीं पे चंडाल कन्या ले करके जाती है सुख को, वहीं पे बखान यह है। और यहाँ पे पूछ भी रहा है कि वैशंपायन की प्रेमिका थी। कादंबरी जो है मुख्य नायिका होती है, महाश्वेता जो है यह सह नायिका है, चंडाल कन्या जो है यह वैशंपायन जब सुख बन जाता है तब वहाँ पे लक्ष्मी जो है वैशंपायन की माता जो होती है, यही लक्ष्मी अगले जन्म में चंडाल कन्या होती है जो सुख को लेकर के जाती है महाराज शूद्रक के दरबार में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वैशंपायन, तो जब यह मुख्य नायिका कादंबरी है, तो कादंबरी जब मुख्य नायिका है तो इसका नायक चंद्रापीड होगा। तो प्रश्न नंबर 113 में देखें तो यहाँ पे सहनायक नायक था वैशंपायन, यही पुंडरीक है, यही वैशंपायन है, तो सहनायक है। और यही जो होता है पुंडरीक वैशंपायन, यह शूद्रक का पुत्र भी होता है। तो प्रश्न नंबर, नहीं माफ कीजिए, शूद्रक का नहीं, सुकनास मंत्री होते हैं ना, सुकनास जी का वह बेटा होता है। तो प्रश्न नंबर 113 में विकल्प हमारा बी सही होता है, महाश्वेता। वैशंपायन की प्रेमिका थी तो महाश्वेता थी। प्रश्न नंबर 114 और प्रश्न नंबर 114 में कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतल में प्रकृत वक्र सह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। कण्व ऋषि के लिए, दुष्यंत के लिए, दुर्वासा के लिए कि मारीच के लिए। तो मारीच ऋषि जो होते हैं इनका बहुत विशेष नहीं है, नाम मात्र उल्लेख किया गया। दुष्यंत जो है इसके नायक हैं। कण्व ऋषि जो हैं वह ही पालक पिता है शकुंतला के। 3 गो बाबू ऑप्शन तो कट गया। अब प्रकृत से ही वक्र हैं, अर्थात वो प्रकृत स्वभाव से ही बड़े टेढ़े हैं। तो प्रश्न नंबर 114 में देखा जाए तो विकल्प बचा ही हमारा कौन सा, तो सी विकल्प बचा। अगर मूल ग्रंथ का वाचन नहीं करेंगे तो इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मूल ग्रंथ का वाचन अति आवश्यक है। अगर आप वाचन किए हैं तो बहुत सहजता के साथ आप प्रश्न उत्तरी को करते, साहित्य में तो आप गड़बड़े नहीं होंगे। साहित्य जो मूल वाचन किया होगा तो साहित्य का उसका एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होता है, फंसता है। थोड़ा सा 10-20 प्रश्न आएंगे जब टफेस्ट आते हैं उसमें जाकर के दिक्कत होती है, थोड़ा व्याकरण पॉइंट बढ़ जाता है। ऐसे साहित्य में तो किसी की कामना ही नहीं, इच्छा ही नहीं है हम लोगों की कि आप लोग यह सोचें कि कम नंबर आएगा, सबका बराबर बराबर आता है। तो साहित्य आप पढ़िए, मूल ग्रंथ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो 114 में विकल्प हमारा सी सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 115 कह रहे हैं औषधि नाम पति कौन। औषधि नाम पति कौन। अब यहाँ पे 2-3 बार मतलब नीति शतक में भी आया हुआ है, उत्तराम अभिज्ञान शाकुंतल में भी आया हुआ है। जब सारंगो आता है तो भी कह रहा है कि एक तरफ औषधियों के पति ढल रहे हैं और दूसरे तरफ अपने अड़ूर को आगे किए हैं भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं। फिर नीति शतकम में भी औषधिया नाम अर्थात चंद्रमा जो है कुमुदनी की खीर बहुत है, 2-4 जगह हमारे मतलब जितने ग्रंथ लगे हुए हैं यूपी टीजीटी में उसमें आया हुआ है। टीजीटी पीजीटी दोनों में आया है। अगर आप मूल वाचन किए तुरंत कर ले जाएंगे। कि प्रश्न 115 में कह रहा है कि औषधि नाम पति कौन। सूर्य, अरुण, चंद्रमा, अश्वनी। देखिए अरुण जब दिया है, अश्विन वैद दिया है, सूर्य दिया तो ये एकदम उत्तराम यहाँ अभिज्ञान शाकुंतल में है कि एक तरफ सूर्य अपने अरुण को आगे किए हुए निकल रहे हैं और एक तरफ चंद्रमा ढल रहे हैं। प्रश्न नंबर 115, प्रश्न नंबर 115 में विकल्प बाबू हमारा सही होता है का बी चंद्रमा। प्रश्न नंबर 115 का विकल्प हमारा
बी सही होता है। अब आइए देखिए यह मेघदूत आ गया। प्रश्न नंबर 116, विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? बेतरवती, सरजू, गंगा, महानदी। अब देखिए कुछ करना नहीं है, अगर आप मूल का वाचन किए हैं तो मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा विरचित एक खंड काव्य है। यह 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत। पूर्व मेघ में जितना यक्ष को मेघ मार्ग बताता है तो संपूर्ण मार्ग का वृत्तांत है पूर्व मेघ में, और उत्तर मेघ में अलकापुरी और कैलाश पर्वत, यक्षों के महाराज जो कुबेर हैं उनका, और सबसे ज्यादा अपनी पत्नी और अपने घर का वर्णन किया है। तो आप पढ़े रहेंगे तो इसमें देखिए सरजू का वर्णन है ये नहीं, महानदी है ये नहीं, गंगा है ये 3 गो नदी एकदम साफ रूप से यह आई ही नहीं है मेघदूत में, बेतरवती आई है। और पूछा है कि विदिशा किस नदी के किनारे है, तो आराम से 3 गो कट गए, के ऑप्शन बचा बेतरवती के किनारे है। प्रश्न नंबर 16 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 117, प्रश्न नंबर 117 में कह रहा है कादम्बरी में वर्णन नहीं है। अछोत सरोवर का, पंपा सरोवर का, सालमरी वृक्ष का, कि देवदारू का। ये देखिए यह भी आप पढ़े होंगे तो इसमें सब आप जान लेंगे सालमली वृक्ष का वर्णन है, अछोत सरोवर का वर्णन है। यहीं पे मिलते हैं सब प्रेमी प्रेमिका, जो पुंडरीक था और महाश्वेता है, दोनों का मिलन होता है। पुंडरीक को श्राप भी देती है महाश्वेता। जब यह चंद्रापीठ चला जाता है तो उसको अकेला देखकर पुंडरीक आसक्त होता है, जानते न जानते हुए, अनजान में यह समझ नहीं पाती और महाश्वेता इसको सुख बना देती है। तो यहाँ पे अछोत सरोवर का वर्णन मिलता है और पंपा सरोवर का भी वर्णन मिलता है, सालमली वृक्ष का भी वर्णन मिलता है, मगर देवदारू का वर्णन नहीं मिलता है। प्रश्न 117 में विकल्प हमारा डी सही होगा। वही पूछा है कि कादम्बरी में वर्णन नहीं है तो देवदारू वृक्ष का वर्णन नहीं है। अब प्रश्न नंबर 118 फिर कादम्बरी से लगा कि चंडाल कन्या किसके समीप आई? महाश्वेता के, कादम्बरी के, पुंडरीक के, कि शूद्रक के? तो शूद्रक जो होता है उसके 3 जन्मों का वर्णन है। एक जन्म में वह चंद्रमा होता है, दूसरे जन्म में चंद्रापीठ होता है, और तीसरे जन्म में यह राजा शूद्रक होता है, विदिशा का राजा होता है। पुंडरीक जो होता है कि जन्म में वैशंपायन होता है, एक जन्म में पुंडरीक होता है, और तीसरे जन्म में बाबू यही शुक बन करके यह शूद्रक के दरबार में जाता है, और जो पुंडरीक की माता होती है लक्ष्मी, वही दूसरे जन्म में चंडाल कन्या बन करके जब हारित ऋषि जवाली के पुत्र हारित के यहाँ से यह शुक जाता है तो इस शुक को लेकर के तब यह कहानी चलती है शूद्रक के दरबार तक, और शूद्रक दरबार से ही कहानी चालू होती है। जब यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट हम बता भी रहे हैं कि पुंडरीक जब सुख होता है तो यह पहचानता है, कहीं जवाली ऋषि इसको बता देते हैं, और वह जाता है सुख के रूप में, तो अपने एक पैर पे खड़ा होकर के महाराज शूद्रक को प्रणाम करता है। और यहाँ पे कह रहा है चंडाल कन्या किसके समीप ले गई? तो महाश्वेता का यहाँ पे है ये नहीं, कादम्बरी या यह दोनों जो हैं, या इसकी कादम्बरी जो नायिका है और महाश्वेता सनायिका है, पुंडरीक के पास जाते नहीं है, यह शूद्रक के दरबार में सुख ले जाती है। कौन? चंडाल कन्या। चंडाल कन्या का संबंध पुंडरीक की से क्या है? तो पुंडरीक की माता होती है, जो पूर्व जन्म में इसका नाम लक्ष्मी होता है और इस जन्म में क्या होता है? चंडाल कन्या होती है। यही सुख को ले जाकर शूद्रक के दरबार में दिखाते हैं। शूद्रक के दरबार में सुख एक पैर पे खड़ा होकर पहले प्रणाम बोलता है, फिर जवाली ऋषि के द्वारा बताए गए पूर्व जन्मों का वृत्तांत शूद्रक को सुनाता है। तो प्रश्न नंबर 118 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब फिर पूछ दिया प्रश्न नंबर 119, वैशंपायन पूर्व जन्म में था, शूद्रक था, कुमार पलित था, चंद्रापीठ था। बाबू ये तीनों ना हो, इतना तो हमें ही बता गए, यह तीनों नहीं, पुंडरीक ही था। वैशंपायन क्या था? पुंडरीक था। प्रश्न नंबर 119 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 120 और 120 में कह रहा है तुरंग बाण किसकी उपाधि है? बाण भट्ट की है, कि अभिनव बाण की है, कि अंबिका दत्त व्यास की है, कि भवभूति की है? तो पहले अंबिका दत्त व्यास की यह उपाधि है अभिनव बाण, भवभूति का इसमें दिया ही नहीं है। तुरंग बाण बाण भट्ट की उपाधि होती है। बाण भट्ट जी की रचना कौन है हमारे यहाँ? कादम्बरी और हर्षचरितम है। और दोनों क्या है? जो कादम्बरी है वह कथा मुख है और हर्षचरितम जो है वह आख्यायिका है। भवभूति की 3 रचनाएं मिलती हैं, तीनों नाटक हैं, उत्तर रामचरितम, महावीर चरित और मालती माधवम। अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित हमारे सिलेबस में लगा हुआ है यह ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजयम। तो प्रश्न नंबर 125 विकल्प हमारा ए सही होता है।
प्रश्न नंबर 120, माफ कीजिएगा, प्रश्न नंबर 120 विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 121 और प्रश्न नंबर 121 में देखें तो कह रहा है कि त्रिभुवन प्रसव भूमिरीव विसतीर्णा विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है? विदिशा के लिए है कि उज्जैनी के लिए है कि विंध्यवटी के लिए है कि हेमकूट? चारों विकल्प एकदम चाप कर आ गया है। कहाँ से? यह मेघदूत से है। तो प्रश्न नंबर 121 में देखें तो त्रिभुवन प्रसव विस्तीर्णा विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है? तो यहाँ पे लग रहा है कि त्रिभुवन प्रसव भूमि विस्तीर्णा विदिशा के लिए। प्रश्न नंबर 121 में विकल्प हमारा ए सही होता है। उज्जैनी, विंध्यवटी और हेमकूट नहीं है। उज्जैनी का भी वर्णन मेघदूत में है, विंध्यवटी का, हेमकूट यह विदिशा, तो यह विदिशा। प्रश्न नंबर 121 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 122, तो प्रश्न नंबर 122 में कह रहा है कि अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती है, यह कथन किसने किससे कहा? थोड़ा सा ज़्यादा बोलना पड़ता है, 40-45 मिनट वीडियो बनती है, तो 50 मिनट अगर बोलें तो संस्कृत के शब्द हैं, तो कुछ बोलने में भी एक आध दो अक्षर उच्छर गड़बड़ हो जाए, तो इसके लिए बहुत ही विशेष रूप से हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर ज़्यादा हम ये बोले ला बाबू ढेर न तो उन्हें से गलती हो ले, तो थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर, तो उसमें आप लोग हम कह रहे हैं कि हम क्षमा प्रार्थी हैं। और क्या है कि अब 45 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट इतना बोलना पड़ता है। कुछ इसके शब्द भी कुछ टेढ़े होते हैं तो ज़्यादा साफ होता नहीं है, और तो कुछ गलतियां होगी हमारे तरफ से, उसके लिए आप भाई थोड़ा सा निवेदन रहेगा। प्रश्न नंबर 122, अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं, यह कौन कह रहा है? फिर देखे कादम्बरी से प्रश्न है, सुकनास ने चंद्रापीठ से, चंद्रापीठ ने सुकनास से। विकल्पवा देखा चलिए, बस वही सही। चंद्रापीठ और तारापीठ का कहीं मतलब नहीं है। सुकनास तारापीठ राजा होता है, और तारापीठ का यह प्रधान अमात्य अर्थात प्रधानमंत्री सुकनास होते, इनसे कहबे नहीं करता है। सुकनास से चंद्रापीठ काहे कहेगा भैया? यह तो राज्याभिषेक के समय यह सारगर्भित उपदेश सुकनास दे देते हैं। तो सुकनास ने चंद्रापीठ से कहा, काहे कि जवान हो जाते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, जवान होते हैं, जब इनका राज्याभिषेक होता है तो वहाँ पर यह कथन सुकनास ने चंद्रापीठ से कहा था। प्रश्न नंबर 122 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 123 और प्रश्न नंबर 123 में कह रहे हैं कि त्रयीयाय त्रिगुणात्मने नमः, इस सूक्ति वाक्य में नमः के योग में दुनिया सब जानते होंगे कि चतुर्थी विभक्ति लगती है। प्रश्न नंबर 123 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 124, राज्याभिषेक के समय किसकी आवश्यकता उपदेश की होती है? किसकी होती है? प्रश्न 124 में विकल्प हमारा डी सही होता है। सेना और धन और विश्राम की नहीं, राज्याभिषेक के समय उपदेश की आवश्यकता होती है। वही उपदेश सुकनास जी चंद्रापीठ को देते हैं, जिसमें सब कुछ बताए हैं और लक्ष्मी की तो मनोकुल हत्या कर दिए। लक्ष्मी के बारे में बड़े बाकायदे बतलाएं कि वो कैसी है कैसी नहीं है, तो इसीलिए वो जब आवश्यकता होती है राज्याभिषेक के समय तो उपदेश की होती है। प्रश्न नंबर 125, कादम्बरी में वर्णित इंद्रायुध मंत्री है, राजा है, घोड़ा है, वज्र है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत जानी को आते आते भूल जाता है मुखवा पे कि इंद्रायुध कौन था। तो इंद्रायुध घोड़ा होता है। इंपॉर्टेंट है कि तारापीठ इस घोड़े को जब उनका पुत्र चंद्रापीठ सयान हो जाता है, माना जवान होता है, और वह जब जाता है तो यह घोड़ा खुद तारापीठ चंद्रापीठ को देते हैं, और जिस घोड़े का नाम इंद्रायुध होता है। प्रश्न नंबर 125 में विकल्प हमारा सी सही होता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कुछ कमी हो तो उसको भी कमेंट कीजिएगा। नेगेटिव पॉजिटिव सब में हम खुश हैं। आप हमारा प्रयास रहेगा और सफलता आपको जरूर प्राप्त हो, यह सब आपका हम लोग यही सोच रहे हैं, और इसीलिए हम लगे भी हुए हैं। जितना है बाबू सामर्थ्य उतना हम आपके साथ शक्ति भर भक्ति में जुटे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।